आज ना पूरा कुंडली से हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में, पूरा पैसे के बारे में बात कर देते हैं। पैसे कैसे आएगा, कैसे जाएगा, लोन लेना पड़ता है तो क्यों लेना पड़ता है, कैसे मिलेगा लोन और लोन कैसे चुकाएंगे। तो पूरा ये केपी क्या बोलता है तो कंप्लीटली कोई भी कुंडली दिखाता है तो उनका प्रॉब्लम्स सॉल्व होना है। प्रॉब्लम्स आजकल तक किससे सॉल्व हो जाता है, तो पैसे से सॉल्व हो जाता है। तो पैसे के बारे में केपी क्या कहता है, तो उसके बारे में बात कर देते हैं क्लियरली। नेक्स्ट ये कंप्लीट अगर हो जाता है आज, नेक्स्ट क्लास में हम बीटीआर कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो बाद आज ही मित्र जी, सर जी हमें अगर ये सबलॉर्ड असेंडेंट का लग्न का सबलॉर्ड अगर आपको 1 2 दिखाता है, आपको भी थोड़ा सा काम भी चाहिए ना, 1 2 लिख लेना थोड़ा बहुत, तो जो भी आता है बाद में तो ये मिलेगा ही आपका। अगर 1 2 लिखा दिखाता है असेंडेंट का, तो इनके 2 तो पैसे का है, कस्प का फर्स्ट कस्प का लग्न का सबलॉर्ड अगर 1 2 सिग्निफिकेट करता है उसका पैसे बहुत अच्छा रहेगा और बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। और उनका है ना पैसे कैसे कमाना है वो भी पता चल जाती है, इजीली कमाएगा। अगर ये 1 3 का सिग्निफिकेट करता है, 1 3 1 को भी करना है और 3 को भी करना है, तो इनका है ना छोटा छोटा ट्रैवलिंग्स जब उसका एट्रीब्यूट्स सारे देती है उसका, तो शॉर्ट ट्रैवलिंग शॉर्ट जर्नी हो जाएगा, नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा। ब्रदर्स के अगर ये सही है, हार्मोनाइज्ड है, अगेंस्ट नहीं है इसके ऊपर, अगेंस्ट कोई का मतलब ये 6 8 12 भावाधिपति का नक्षत्र में नहीं रहता है, उनके साथ नहीं रहता है, इसके ऊपर 6 8 12 भावाधिपति का दृष्टि नहीं रहता है, ये हार्मोनाइज्ड है ना। अगर ये हार्मोनाइज्ड है तो ब्रदर्स के साथ अच्छा रिलेशन होगा, नाइबर्स के साथ अच्छा रिलेशन होगा, रिलेटिव्स के साथ अच्छा रिलेशन होगा। ऐसे ही 1 4 का अगर दिखाता है गुड एजुकेशन होगा, ये बता सकते हो आप फर्स्ट कस्प का सब लॉर्ड। ऐसे 1 4 का दिखा दिया सिग्निफिकेशन, तो गुड एजुकेशन होगा, वहां पे जो भी एट्रीब्यूट्स है गुड एजुकेशन होगा, प्रॉपर्टी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे 1 5 को दिखाता है तो वो 1 5 में क्या है कि चिल्ड्रंस के साथ अटैच्ड होगा, चिल्ड्रंस रहेंगे, और स्पोर्ट्स स्पेकुलेशन नॉलेज ये सब में सही रहेगा। अगर 1 5 का असेंडेंट का मतलब फर्स्ट कस्प का सब लॉर्ड दिखाता है, 1 6 को दिखाता है तो लिटिगेशंस भी होना चाहिए आएगा। अगर इसके ऊपर गुरु का दृष्टि है, अच्छा जो एस्पेक्ट है, तो लिटिगेशंस में विन हो जाएगा। तो किसी का भी लिटिगेशंस अगर चल रहा है तो ये सिक्स्थ सब लॉर्ड सिक्स्थ सब लॉर्ड के ऊपर वो किस पोजीशन में है वो देख के, उसके ऊपर एस्पेक्ट सही है या सिक्स्थ बिग हाउस में सही एस्पेक्ट है वो देख के वो पास होगा नहीं होगा। उसका अंतरदशा दशा में वो कौन सा अंतरदशा दशा चल रहा है वो देखना पड़ेगा, मेन है किसी का भी कि तो वो उस दशा का जो आपका दशा फॉर एग्जांपल जुपिटर शनि वगैरह चल रहा है, शनि जुपिटर शनि उसका अंदर मार्स बोल देते हैं, तो इन तीनों कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट करे बस यही है। इसको दूसरों को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतना नहीं है, तो आपको नहीं देंगे। तो कस्प फर्स्ट कस्प का 1 6 का अगर करता है तो वो बीमारी भी पड़ सकता है। अगर सही है तो दोनों वेस अगर देखते हैं, एक में नेगेटिव में बीमारी पड़ सकता है, पॉजिटिव में जॉब आ सकता है, और पैसे अगर कम पड़ गए तो पैसे मिल सकता है, शत्रु का विजेता हो सकता है ये, और या शत्रु से हार सकता है, प्लस और माइनस दोनों। तो इसका 6th भाव का जो भी एट्रीब्यूट्स है ऐसे ऐसे 7th भाव का 8th भाव का भी, तो ये कस्प का सबलॉर्ड किस किस का दिखा रहा है उसी हिसाब से हम सारे एट्रीब्यूट्स बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकंड का देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड का सबलॉर्ड अगर 1 2 दिखाता है, वहां पे फर्स्ट का कस्पला 1 2 दिखा दिया तो उसका पैसा बहुत आ जाएगा। तो 2 का कस्पलार्ड सबलॉर्ड 1 का भी दिखाता है, 1 2 दोनों के दिखाता है, तो ये
पर्सनल एफर्ट करेगा, का मतलब कैसे कमाना है तो उसको पता ही चलता है, और अपना आप का मतलब सेल्फ कमाई ही है, दूसरों के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं पे भी जाओ, वो अपना स्टाइल में चला जाएगा तो पैसा कमाएगा। स्वार्जित है, स्वयं अर्जित करता है। अगर 1 to 6 का अगर ये रिप्रेजेंट करता है, 1 to 6, 1 खुद का है, 2 पैसे का है, 6 सर्विस का है, तो इसका जॉब आने का चांसेस वहां पे है। तो कोई भी प्लेनेट, कोई भी दशा, कोई पूछता है कि जॉब आएगा नहीं आएगा, जो दशा अंतरदशा चल रहा है वो लॉर्ड्स 1 to 6 को रिप्रेजेंटेट कर देता है, तो उस टाइम पे उनको जॉब मिल जाएगा, एंटर्स इनटू सर्विस। सर्विस में फर्स्ट टाइम जॉब कब आएगा, कुछ लोग बोलते हैं ना 1 to 6 का अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो तुरंत आप बोल सकते हो, तो उसमें चले जाता है। या सिग्निफिकेटर ऑफ 10th का होना चाहिए ये, सेकंड का कस्प लॉट सिग्निफिकेटर का, 10th का सिग्निफिकेटर आ गया तो भी आपका प्रोफेशन मिल जाता है। अगर 1 10 7 दिखाता है, वहां पे भी प्रोफेशन आ गया, 10th प्रोफेशन है, 7th को दिखाता है इंस्टेड ऑफ 6, 1 6 10 दिखा दिया तो भी आपको कोई भी प्लेनेट आपको पैसे मिल जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड का कर देते हैं, या दूसरा प्लेनेट है, आपको 1 7 10 दिखाता है, 10 प्रोफेशन का है, 7 बिजनेस का है। तो जिसका ऐसे दिखाता है 1 10 7, वो या 2 भी दिखाना है, कोई दूसरा प्लेनेट का बात करते हैं तो 2 7 10 देखना है, मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकंड का सबलॉर्ड, तो सेकंड का सबलॉर्ड सेकंड का तो रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ साथ 1 10 7 को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बिजनेस के थ्रू उनका पैसा बहुत अच्छा आएगा, बिजनेस के थ्रू पैसे बहुत अच्छा आएगा। कोई भी दशा का प्लैनेट पकड़ लिया, सेकंड सबलॉर्ड का नहीं पकड़ा, तो कोई दशा का प्लैनेट पकड़ लिया, तो वो अगर 2 7 10 दिखाता है, 7 जॉब बिजनेस का है, 10 प्रोफेशन का है, बिजनेस प्रोफेशन में 2 इसीलिए दिखाना है पैसा आएगा। अगर 2 नहीं दिखाया तो ये बिजनेस तो करेगा, तो बाद में कौन सा भाव का दिखाता है तो वो भाव के हिसाब से उनका रिजल्ट मिलेगा। तो 2, कोई भी काम करते 2 जरूरी है। 5 to 11 ना, 5 to 11 तो संतान होगा, ऐसी है। फाइव नहीं, टू सेकंड। इलेवन संतान जी का है, आपका है ना, संतान के वजह से हो गया। तो आप एक ध्यान रख लेना, किसी के वजह से किसी का नहीं होता है, संतान होने के बाद ही आपको हो गया, संतान के वजह से हो गया या किसी के वजह से हो गया, तो वो कभी भी नहीं होता। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही पकड़ के है ना, पूरा वो काट लो। अगर किसी को भी कुछ भी मिला तो वो खुद का कर्म के वजह से हुआ। अगर मुझे अच्छी वाइफ मिली तो मेरा कर्म के, मगर मेरे वाइफ के लिए मैं बुरा हूं तो उसका कर्म है वो। तो अच्छी वाइफ मिला इसके वजह से मुझे आ गया, उसके वजह से कुछ नहीं होता है। आपका कर्म सही था लास्ट जन्म में, तो आपका बच्चे सही रहेंगे। आपका बच्चे सही नहीं है, इसका मतलब आपका कर्म खराब था, उसका नहीं है। वो बच्चा सही नहीं है कि बेकार है कि उसके तुम्हारा वजह से मेरा नाम बदनाम हो रहा है, ऐसा नहीं है। तुमने ऐसा काम कर दिया लास्ट जन्म में, इसके लिए आपका नाम, तुम भी लास्ट जन्म में तो तुम्हारा पापा का नाम बदनाम कर दिया होगा, इसलिए उसका बदला लेने के लिए वो आया, आपका पापा लास्ट जन्म में आपका बेटा रूप में आ गया, आपका बदनाम कर देगा। तो ये कभी भी मत बोलना कि इसके वजह से आपको पैसे मिला, इसके वजह से खो दिया आपने। ये गांठ बांध लो वहां पे, किसी के वजह से किसी को भी कुछ नहीं होता है। ये कॉस्मिक एनर्जी के लिए जो भी है ना, तो वो आप सिर्फ एक सेपरेट एंटिटी हो, ना रिलेशन, कुछ भी रिलेशन नहीं है पंचभूतास के लिए, किसी से किसी का रिलेशन कुछ नहीं है। तो हम जिस जिस इस शरीर में जब तक रहेंगे, ये रिलेशंस का है ये, मेरा बेटा, मेरा वाइफ, ये रिलेशंस है। वो आप सोच सकते हो, इस शरीर सोच सकती है, पंचभूतास के लिए ऐसा नहीं है। तुम्हारा कर्मा, तुम आत्मा है, सेपरेट एंटिटी है, तुम्हारा कर्मा जो भी है उसका तुम भुगतना है। क्लियर? जी। ये ध्यान रखना। और जब भी आप
प्रिडिक्शन करते हो, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि फर्स्ट टाइम जो माइंड में आ गया, वो आप उसी को फिक्स कर दो। बाद में उसने कुछ क्वेश्चन कर दिया, ये आप बदलने के लिए ऐसे भी हो सकता है, तो बदलने के लिए सोचोगे ना तो वो खराब हो जाएगा। कभी भी बदलने के लिए सोचना नहीं है, दोबारा सोचना नहीं है, एक बार देख लिया तो देख लिया। फर्स्ट टाइम जो आया आपका माइंड में, तो ये कॉस्मिक एनर्जी का ऊपर डिपेंड होता है। फर्स्ट टाइम माइंड में आ गया ये होगा, तो होगा ही। नहीं होगा, आपका माइंड में आ गया तो नहीं होगा, वो आप बदल नहीं सकते हो। सीधा बोल देने का नहीं होगा, दूसरा दोबारा देखो, दोबारा देखो, तो नहीं होगा। दोबारा देखने के लिए भी कोशिश करोगे, वो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी आपका, क्योंकि आप डायलेमा में आ जाओगे। ये वाक का पावर के ऊपर चलता है, कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट के हिसाब से चलता है। तो बोलते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी वाले बहुत लोग हैं ना, तो आपको इसमें कुछ आपका नॉलेज का कॉस्मिक एनर्जी का जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कैलकुलेशंस है। तो सब लॉट देखना है और लॉट देखना है, सन उसका स्टार लॉट देखना है, हम बता देंगे कि स्टार लॉट का जो एट्रीब्यूट्स है वो सारे गलत हो जाएंगे, तो कुछ नहीं कर पाएगा वो। ये ध्यान रख लेना। कुछ कॉन्सेप्ट्स है ऐसे, ये माइंड में रख के, ये प्रिंसिपल्स है। और एक प्रिंसिपल के बाद बात करते हैं, तो ये एक बंदा कोई भी है ना, कोई भी बंदा सक्सेस होना है किसी भी इसमें, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। दूसरों को नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या आपको पॉजिटिव हो सकता है। खुद के लिए कुछ प्रिंसिपल्स चाहिए। मैं ऐसा करूंगा तो ऐसे एक कुछ प्रिंसिपल्स रखे, वो प्रिंसिपल्स कभी भी तोड़ना नहीं है। कैसे भी वो 100 लोगों का बुरा लगे आपका प्रिंसिपल, मगर आपने एक बार अब आपका लाइफ के लिए रख लिया ना, ये मेरा प्रिंसिपल है, मुझे सुबह उठना है तो उठना ही है, का मतलब टाइम लगा के। नहीं, ये शाम को हर दिन एक पैक पीना है तो पीना ही है। तो मतलब प्रिंसिपल आपका जो भी है रख लो। तो मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कि आपको जो भी है आपका लाइफ स्टाइल में, ये मेरा प्रिंसिपल है। इस दिन किसी से मुझे पैसा नहीं लेना है। अमावस्या शनिवार आ रहे कल, कल किसी से भी कुछ पैसा नहीं लेना है, न देना है। किसी से कुछ खिलाने के लिए उनका घर का, किसी के घर का खाना मत खाना। तो होटल में एक तो अगर बाहर घूम रहा हूँ मैं, एक तो होटल में खाना पड़ता है, तो क्या होटल में खा लो, वो बेचने के लिए बनाता है। मगर किसी का घर में, दूसरों का घर में कुछ बना दिया, वो मत खाना कल के लिए। ऐसी कुछ प्रिंसिपल्स। न खिलाना भी नहीं है। ना खिलाओ मत, ना खाना ना पीना। ये किसी अमावस्या में के करते क्या हैं। होता है, रात को सूर्यास्तमय के बाद ना, आप नमक पूछोगे तो नहीं देंगे, ऑयल पूछोगे तो नहीं देंगे, हाथ से टच भी नहीं करेंगे। ये अपना प्रिंसिपल्स है। दूसरों को लगता है कि ये खराब है, ये तो सूर्यास्तमय के समय, सूर्यास्तमय के बाद ना दुकान वाला तो बेचेगा खरीदेगा, वो तो चलता रहता है। मगर आपने एक बार प्रिंसिपल रख लिया कि तो शाम को नहीं करना है, ऑयल ना लेना है ना देना है, तो आपको है ना खरीदना भी नहीं है। आज मेरा घर में नहीं है तो मैं खरीद लूंगा, रात में ना घर में है तो मैं नहीं खरीदता, नहीं मेरा प्रिंसिपल, ऐसा नहीं बोलना है। कुछ भी प्रिंसिपल्स रखो आपका, आपका मर्जी, मगर तोड़ना नहीं है। जो प्रिंसिपल रखे तोड़ता नहीं है ना, उसको प्रकृति सपोर्ट करेगी, ये ध्यान रखना। अपना प्रिंसिपल कुछ भी है, अगर प्रकृति को लगता है कि ये गलत है प्रिंसिपल्स, वो कैरेक्टर देखेगी इसका, बंदा का कैरेक्टर क्या है। प्रिंसिपल बनाया, उसको तोड़ नहीं दिया, सही रास्ता में जा रहे, तो प्रकृति क्या करेगी, आपको सपोर्ट करेगी। अगर वो गलत आपका प्रिंसिपल्स है, उसको प्रिंसिपल को मोड़ेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि बंदा अच्छा है। जो प्रिंसिपल्स लगाता है उसको फॉलो हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो बंदा पसंद आता है ना राजा को। जो ऑर्डर्स है कि वो सही है नहीं है वो देखेगा नहीं है, वो एक सोल्जर, अच्छा सोल्जर है वो, तो जो ऑर्डर्स है वो फॉलो हो जा रहा है, तो वो अच्छा लगेगा, तो उसको थोड़ा सा दूसरा डायरेक्शन दिखा देगा। चलो, ये कहाँ से कहाँ चला गया यार। तो ये है ना कि एक्चुअली ये अब मैं जो बता रहा हूँ अभी, कि इससे कुछ नहीं मिलता है, कि जब कुंडली निकाल के देखना है वो अलग रास्ता पे है। अभी तो सिर्फ आपको है ना कस्पल रॉड
क्या कर रहा है आपका, उसके लिए क्या जवाब आता है। तो आप, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लिख भी लो, जैसे मैंने बताया वो लिख के रख लो। जब तक लिखोगे नहीं है तो आपका है ना, तो ये भी नहीं आता है, के तो सपोर्ट नहीं करेगा। तभी तो मैं, लिख लो, ये छोटा मोटा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो बाद में तो मैं नोट्स दूंगा, तो उसकी चिंता नहीं है। और जब हम उसमें चले जाएंगे प्रैक्टिकल्स में, मैंने कहा था ना आजकल में तो जो भी है कि थ्योरी निकाल दो, धीरे में समझ में आ जाता है, बातें करते ही आपको फार्मूला समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली वो कुंडली जब लेंगे तो आ जाता है। सारे थ्योरी एक ही कुंडली में दिखेगी नहीं ना, तो इसलिए वो प्रॉब्लम हो जाता है। अगर सेकंड कस्प का सबलॉर्ड है ना 1 to 12 को दिखाता है, 1 to 12 का, और 1 to 12 आइस का भी हो जाता है, दोनों है ना, 2 भी आइस का है, 12 भी आइस का है। तो सन मून वेनस इनके साथ अगर कनेक्ट हो जाता है, सन मून वेनस के साथ 1 to 12 का दिखाता है, तो उनका उनका दशा में, सबलाड का दशा में, 2 का सबलाड का दशा में उनका लॉस ऑफ विजन हो जाती है। 1 to 12 आइस का है, अगर सैटर्न के साथ कनेक्ट हो जाता है, ये टूथ पेन आ जाता है, टूथ एक। और सैटर्न एंड मून है, सैटर्न एंड मून के साथ सेकंड कस्प का सबलॉर्ड रहता है, तो कुछ लोगों को देखते हो ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, स्मेल आता है मुंह हम्म। से, है ना, बहुत बदबू आता रहता है, कुछ लोगों का कीड़ा वगैरह लगता है अंदर। तो ये इनका वो हो जाता है, सेकंड कस्प सबलॉर्ड सैटर्न और मून के साथ रिलेटेड हो, और 12th भाव को वन, फर्स्ट एंड 12th, 2 का तो है ये 1 12 का रिप्रेजेंट करता है, तो ये आ जाता है। तो इसी हिसाब से आप कोई भी कस्प का सबलॉर्ड कौन सा भाव का दिखा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको उसका एट्रीब्यूट्स क्लियर करना है। क्लियर करने से पहले आपको क्या देखना है, उसके साथ कौन है, वो डेट्रीमेंटल है कि नहीं है, वो हार्मोनाइज्ड है कि नहीं है, उसके ऊपर अफ्लिक्शन है कि नहीं है। अफ्लिक्शन यानी बैड एस्पेक्ट फ्रॉम 6 8 12 लॉर्ड्स, या आपको कुछ डिग्रीज बताया गया था, उस डिग्रीज का एस्पेक्ट है किसी से भी, एस्पेक्ट है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। अगर किसी का प्लेनेट का सबलॉर्ड 6th का करता है, वो तो आपको पता ही है, इलनेस दिखाती है। अगर 12th को दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी दिखाता है, दूर ट्रैवलिंग का भी दिखाता है, ऐसे इम्प्रिजनमेंट का भी दिखाता है। सिचुएशन के हिसाब से आपको वहां पे बताना पड़ेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, वो कैसे पता चलेगा, तो आपको पहले कस्टमर से डीलिंग, किस क्वेश्चन से के बारे में बात कर रहे हैं वो पूछना पड़ेगा। तो किसी किसी का लाइफ में इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है, मगर प्लैनेट दिखाती है 12th हाउस, 12th हाउस दिखा दिया तो इम्प्रिजनमेंट होना ही ये नहीं है। कोई भी कस्प का सबलॉर्ड 12th हाउस दिखा दिया तो वो बहुत सारे चीजें है ना, दूर देश का भी है, हॉस्पिटलाइजेशन है, खर्चा है, अननेसेसरी खर्चा है, कि तो वो प्लेनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, अननेसेसरी खर्चा कर रहा है, अच्छा खर्चा कर रहा है, खर्चा कैसे कर रहा है। और इम्प्रिजनमेंट का भी दिखा दिया है, खोना, कुछ भी खोना वो भी आ जाता है, बहुत सारे हैं, मोक्ष का प्लेस भी है ये। तो वो आपको पहले किसी का भी प्रेडिक्ट करने से पहले उनका बैकग्राउंड, किस चीज के लिए आया था, वो क्वेश्चन मांग पूछ के ही आप
बताना है। अगर कोई भी पूरा लाइफ में बताऊंगा करके पकड़ लिया तो आप ना बहुत सारे इसमें फंस जाओगे, आपके ऊपर उसका उम्मीद नहीं रहेगा, इनको नहीं आता है बोल देगा सीधा। क्योंकि बहुत सारे हैं ना इसमें, एक ही हाउस बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दिखाता है, तो वो एट्रीब्यूट इसके लिए कौन सा सूटेबल है। तो आप जब भी, इसलिए आप जब भी किसी का करना है, प्रेडिक्ट करना है, तो पहले इनसे पूछ लेना कि प्रॉब्लम क्या है, क्या जानना चाहते हो आप। जनरल कभी नहीं बताना है। केपी का वही है, वैदिक में जनरली बता दोगे। आप सॉफ्टवेयर्स भी देखोगे ना, वो सिर्फ वही है, आपका फिफ्थ हाउस में गुरु है, फिफ्थ हाउस में गुरु है तो आपका संतान योग रहेगा, बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा, ऐसा करके लिख लेगा, मगर वो क्या देने वाली है कुछ नहीं लिखेगा। भाव बता देगा ये प्लैनेट है तो आपका अच्छा आएगा, का मतलब ये मान के चलता है वो प्लैनेट आपका रिश्तेदार है, का मतलब मित्र है, शत्रु नहीं है, उस कॉन्सेप्ट में वो लिख लेता है, जनरल है। तो आप कंफर्म कर दो, माइंड में रख लेना, किसी का भी अगर कुंडली देख के बताना है, उनसे पहले पूछना है क्वेश्चन क्या है, किस पोजीशन में है, तभी उसका कॉन्सेप्ट निकाल के करोगे। यही है इवेंट्स लेने के लिए कंप्लीटली, केपी का कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर एक प्लेनेट फॉर एग्जांपल सेवंथ हाउस को सिग्निफिकेट कर रहे हैं, सेवंथ हाउस मतलब मैरिज का ही मान लो एक प्लेनेट, मगर इसका सब लॉर्ड एक प्लेनेट सिग्निफिकेट कर रहे हैं सेवंथ हाउस को, इसका सब लॉर्ड अगर 2 और 11 को करता है, यहाँ पे भी देखो 2 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पैसे का या कुछ मिलने का। 2 11 कोई भी प्लैनेट सिग्निफिकेट करके उसके साथ किस हाउस का बता रहे हैं, ये दोनों को ओके किस हाउस का बता रहे हैं, उस हाउस से उनको प्रॉफिट मिलेगा, उस हाउस से आ जाएगा, कुछ तो आएगा। फोर्थ हाउस 2 11 4 को दिखा दिया तो आपको व्हीकल मिलेगा या उनका दशा अंतरदशा में प्रॉपर्टी मिलेगा। 2 11 पैसे के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है केपी में। कोई भी प्लेनेट ऐसा 2 11 का दिखाता है तो आपको मिलना ही है। 5 2 11 वहां पे बच्चे मिलेंगे। 7 2 11 पार्टनर मिलेंगे, बिजनेस मिलेंगे, बिजनेस के वजह से प्रॉफिट आएगा और पार्टनर के वजह से प्रॉफिट आएगा। 2 11 का वो है महत्व। 2 11 आपका पूरा पैसा देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 12 का कर दिया दूर, सेवंथ को कर रहे हैं, एक प्लैनेट सेवंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, का मतलब वहां पे वाइफ को, पार्टनर को ये एस्पेक्ट्स बता देगी। उसका सबलॉर्ड अगर 2 11 कर दिया तो इसके साथ हार्मोनाइज्ड हो गया, आपको उनसे पैसे मिलेंगे। अगर सबलॉर्ड जाके 12th को दिखा दिया, 12th दूर देश जाना है, यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, या हॉस्पिटलाइजेशन भी इसीलिए उनका देख लोगे इस पीरियड में आपका वाइफ का, आपका पार्टनर का हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है हॉस्पिटलाइजेशन सिचुएशन, तो इस टाइम पे उन दोनों का बीच में सेपरेशन होगा। कोई भी प्लेनेट साउथ को दिखा रहा है, उस प्लेनेट का सबलॉर्ड 12th को रिप्रेजेंटेट कर रहा है, तो सेपरेशन होने का चांसेस है। अगर सबलॉर्ड, अब देखो ये प्लेनेट है, सातवें भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, सातवें भाव दूसरा ये भी है कि मार्क स्थान है, तो दूसरा मार्क स्थान कौन है, 2 है। तो उसका सबलॉर्ड अगर 1 2 को दिखाता है, 1 2 को दिखाता है, अभी देखो तो 2 और 11 का हमने बता दिया कि पैसे आ जाएंगे। इसी में से आप बहुत सारे ग्रास्प कर सकते हो कि जो ग्रुपिंग का बातें में आती है ना, थोड़ा सा बहुत बोरिंग लगता है, मगर इसी में से ये इस डिस्कशन में से ही बहुत सारे आपको निकाल लिए।
211 तो बहुत पैसे देने के लिए, मगर सेवंथ जब प्लेनेट दिखाती है उसका सब दिखाता है 1 2, लग्न के लिए सेकंड का भी दिखा दिया। तो 1 लग्न हो गया का मतलब इंसान का हो गया, प्लेनेट दिखा रहे 7, सब लॉर्ड दिखा रहे 2 का मतलब उसका मारक स्थान हो गया, लग्न का मार हो गया यहाँ पे। और पार्टनर का सेवंथ का भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पार्टनर का भी लाइफ का डेंजर है। तो 1 2 अगर वहां पे दिखाया उसका सबलॉर्ड, आप बोल सकते हो कि आइदर यू या पार्टनर का बहुत डेंजरस सिचुएशन है। ऐसी सबलॉर्ड सबलॉर्ड का सिचुएशन और भाव के हिसाब से आप प्रेडिक्ट करना पड़ता है। और हम पैसा के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम देख लेंगे फिजिकल कैरेक्टर भी। अगर देखते हैं इसका पैसा से थोड़ा सा आगे, जी एसेंडेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, फिजिकल कैरेक्टर्स तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी फिजिकल कैरेक्टर अगर 3 5 9 11 गुड हाइट रहेगा, ये इसका बेकार है कि, तो वह भी आपको नोट्स मिल जाएगा। तो हम अब बात करेंगे डिसीज और हेल्थ। हेल्थ एंड वेल्थ के बात कर रहे हैं, तो हेल्थ के बारे में कृष्णमूर्ति 9:38। थोड़ा सा पानी पीना है, आपको पीना है तो पी लो। 2 मिनट है। वेल्थ के बारे में केपी क्या बोलता है? वेल्थ, पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 6 10 11, 2 6 10 11 इन भावों का अधिपतियों का, इन भाव का अधिपतियों का नक्षत्र में जो प्लैनेट है, 2 6 10 11 इन स्टार्स का, स्टार्स में जो भी प्लैनेट है वो आपको बहुत बढ़िया पैसे देगा। ये लिख लीजिए आप 2 6 10 11। तो यहाँ पे आ गया 6 है, 6 तो दुष्ट स्थान हो गया। गुरुजी फिर से बोलिए, 2 6 11। 2 6 10 11 हाँ, आगे बोलिए। इसमें इसमें जो ऑक्यूपेंट्स है, ठीक है, उनका कॉन्स्टलेशन 2 6 10 11 हाउसेस में जो ग्रह बैठे हैं, उनका स्टार्स में जो भी ग्रह है, उनका स्टार्स में वो बहुत अच्छा पैसा देगा आपको। उसका दशा अंतरदशा में आपको पैसे मिलने वाला है। 2 6 10 11 भावों में जो भी ग्रह बैठा है, उनका स्टार में, उनका नक्षत्रों में जो भी प्लेनेट है, उस प्लेनेट का दशा अंतरदशा में आपको बहुत अच्छा पैसे मिलने वाला है। ठीक है, हम्म। तो ये केपी का सीधा फंडा है। बंदा इनका है ना, पैसे के बारे में केपी, जैसे हम वैदिक में बोलते हैं ना, योगास, धन योग है, राजयोग वगैरह योगास है ना, ऐसे कुछ कंडीशंस है इनका भी। तो इनका दो ही है,
गरीब या जीने के लिए काम करना, तो मतलब पैसे कमाने के लिए ज्यादा स्ट्रगल करना या गरीब होना, ये एक कंडीशन है। गरीब है या जीने के लिए काम करना, स्ट्रगल करना। दूसरा पैसे वाला, ये दो कंडीशंस है। इसका केपी बताते हैं। इसमें कुछ नया चीज अभी आएगा आपके पास, कुछ अवस्था से लेना पड़ेगा हमें। फर्स्ट, पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल्स कौन लेता है, उसका कुछ कंडीशंस है। अगर सन एरिस में है, सन मेष राशि में है, तो वो स्ट्रगल करना पड़ता है। आप बोलोगे मेष राशि में तो सन क्या है, उच्च में रहता है। मेष राशि में सन उच्च में रहता है, आप क्या वो बात कर रहे हो, पूरा होगा ये या स्ट्रगल करना पड़ेगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी है ना, सिंह लग्न का जो बंदा है, उनका है ना लाइफ में अप एंड डाउन बहुत सारे होता है। भले वो मैं हूं ऐसा करके आ जाएगा, मगर उनका लाइफ में वो कंडीशंस है। यहाँ पे केपी के हिसाब से सन मेष राशि में, अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या आता है आपको, मेष राशि में बैठा है, इसका मतलब है वो मेष राशि में जितना भी टाइम है वो उच्च में रहता है, ऐसा नहीं है। कौन सा डिग्री में ये उच्च में है, 10 डिग्रीज में। तो उच्च में 10 डिग्रीज, 1 डिग्री इधर उधर डालगा दो, 9 to 11 डिग्रीज में जब ट्रैवलिंग होता है उस टाइम पे वो उच्च में रहता है। उस पीरियड के अलावा सन का मार्स क्या है, ओपोनेंट्स है। उस टाइम के अलावा एरिस में सन कहीं पे भी रहता है तो उनको स्ट्रगल करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। और सन मून का राशि में रहता है, मतलब कैंसर कर्काटक राशि में रहता है, उनको सोच बहुत अच्छा रहता है। तो मतलब मैं ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा बन जाऊंगा, बड़ा बड़ा पैसे कमाऊंगा, ये सिर्फ सोचिए। उनको भी वो कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सन कैंसर में चंद्र का उसमें रहता है। अगर सन कैप्रिकॉन या एक्वारिस, मतलब शनि का इसमें रहता है, शनि क्षेत्र में रहता है, मंगल क्षेत्र में हो गया, चंद्र क्षेत्र में हो गया, अभी शनि क्षेत्र में, यहाँ पे भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो स्ट्रगलिंग के लिए आप, हाँ जी, मंगल का क्या बताया सर आपने, तेरा दोबारा बताइए। का मतलब एरिस में बताया ना मेष राशि में, जी। तो मंगल का एरिया है ना वो। हाँ। हाँ, तो उसमें उच्च स्थान के अलावा सूर्य एरिस में उच्च स्थान में है 10 डिग्रीज का जगह, तो 9 to 11 डिग्रीज में जब आता है सन, उसी टाइम पे आपको शुभ रिजल्ट देगा। बाकी पैसे के लिए स्ट्रगलिंग चलता है। तो किसी का कुंडली, ये लाइफ का फिक्स्ड पॉइंट्स है, किसी का कुंडली देख लिया कि ये आ रहा है ऐसा, तो बहुत प्रॉब्लम है। स्पेशली इनका दशा अंतरदशा जब भी आता है, जन्म कुंडली में सन इन पोजीशन में अगर बैठा है, स्पेशली इनका दशा अंतरदशा, सन का दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कभी भी आता है, सन तो बहुत, चंद्र के बाद शनि भागता रहता है, तो सूर्य का तो आता रहता है प्रत्यंतर दशा, बहुत बार आता है, तो उसको प्रॉब्लम देता रहेगा, सर तो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। केपी चार्ट में देखेंगे या राशि चार्ट केपी में? चार्ट, केपी चार्ट हम सिर्फ सिग्निफिकेटर
के बारे में बताने के टाइम पे वो डीपी में D1 में कहाँ पे है वो देख रहे हैं बस, बाकी पूरा केपी चार्ट है। D1 तो ठीक है भूल सर। ही जाओ। मेरा मिथुन राशि में है सर। सन मिथुन राशि में है। जी। ठीक है, मिथुन राशि में है तो मिथुन और विर्गो दोनों में है क्या? नहीं नहीं, दोनों में कैसे? मिथुन या विर्गो में अगर रहता है जी। सन, सन का कुछ नहीं है वहां पे, सैटर्न नहीं होना चाहिए। सन मिथुन उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपका। तो हम स्ट्रगलिंग के बारे में, पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। तो सन शनि का क्षेत्र में रहता है तो भी प्रॉब्लम्स है। अगर मंगल सन का इसमें, सन मंगल का इसमें चला गया पहले, प्रॉब्लम है। अब मंगल से सन का इसमें आ गया तो यहाँ पे क्या होता है, पैसे सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कमाना इतना प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी कमाता है वो सेव नहीं होता है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कब? अगर मंगल सूर्य का क्षेत्र में आ जाता है, का मतलब सिंह राशि में आ जाता है। अगर यही मंगल एक्वेरियस कुंभ में चला जाता है, शनि का उसमें, तो वहां पे दुखदायक लाइफ है। का मतलब इनका दशा अंतरदशा जब भी आता है कि उनका ना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लाइफ आ जाता है। तो मंगल शनि क्षेत्र में गया तो ये बैड जो है, तो वो कॉम्बिनेशन आपको लिख के रखना पड़ेगा। जन्म कुंडली में मंगल शनि क्षेत्र में रहता है तो उनका लाइफ दुख भरा हुआ है, हो जाता है। दुख भरा हुआ है नहीं, दुखदायक हो जाता है। का मतलब दुख का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, हम ये नहीं बोल सकते कि तो कंप्लीटली। तो ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक पॉइंट है। तो उसका भी बहुत सारे अलावा है, और जनरल एक पॉइंट बताती है। तो ये है, अगर इसके साथ साथ दूसरा इसमें एस्पेक्ट्स वगैरह अच्छा है, अच्छा है, तो ये थोड़ा हद तक एक कम होती है। ये मिजरी जो दुख का जो है वो कम हो जाता है। मगर ये दुख रहना ही है। मार्स शनि क्षेत्र कुंभ राशि में रहता है तो, और मेर्क्यूरी मेष में, या का मतलब मार्स का क्षेत्र में रहता है। कौन? मेर्क्यूरी मेष राशि या वृश्चिक राशि। इससे क्या हो जाता है, दूसरों से पैसा उस कक्षा में चला जाता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाता है, दूसरा पैसे के ऊपर, दूसरा पैसे का ही खर्चा। एरिस या स्कॉर्पियो में रहता है, तो मतलब मेष या वृश्चिक राशि में रहता है। अगर बुध सूर्य का क्षेत्र में रहता है, वो पेनीलेस हो जाता है, का मतलब उसका हाथ में पैसा रहता नहीं है। ये केपी का पॉइंट्स है। ये ऐसा किसी का है, ये मैच नहीं हो रहे तो बता देना। आपका ही नहीं है, आपका किसी पहचान वालों का। मेर्क्यूरी लियो में है और उनके हाथ में पैसा रहता नहीं है। अगर मेर्क्यूरी शनि क्षेत्र में आ जाता है, उनका ऋण, डेट, लोन्स बहुत ज्यादा होता है। हमेशा कुछ ना कुछ के लिए, किसी ना किसी रीजन के लिए ऋण लेना पड़ता है। जुपिटर मकर में आ जाता है, यह भी स्ट्रगल का एक निशाना है।
शुक्र चंद्र क्षेत्र में आता है, शुक्र चंद्र क्षेत्र में आता है तो दूसरों से मदद मांगता रहता है हमेशा। यह भी मतलब लोन का हिसाब से ही दूसरों का हमेशा वो देखता है, दूसरों आके मदद करेगा मुझे। अगर शनि जेमिनी या विर्गो का मतलब बुध क्षेत्र में शनि रहता है, शनि बुध क्षेत्र में रहता है, वो जो कमाया वो लॉस हो जाएगा किसी भी तरह। किस तरह का लॉस होगा तो वो ग्रहों का दूसरा दृष्टि और ग्रहों का दूसरा सिचुएशंस के हिसाब से है। वो चोरी भी हो सकता है, अगर 12th भाव का वो कर दिया रिप्रेजेंटेट, वो चोरी भी हो सकता है, जर्दा कच्छा हो सकता है। तो मतलब शनि बुध क्षेत्र में रहता है तो उनके पास पैसे लॉस हो जाएगा। अगर शनि कर्क राशि में रहता है, ये नॉर्मल लाइफ होता है, ये भी स्ट्रगल करना पड़ता है। अब क्या है, ये ग्रहों राशियों में रहता है तो कैसा है ये बता रहा था, मगर ये भावों के केपी भावों के रीचे अगर बताता है तो फर्स्ट, फोर्थ एंड नाइन्थ, 1, 4, 9, इनका अधिपति 8th भाव में रहता है। 1, 4, 9 इनका अधिपति का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 1 किसका है, नेटिव का है, 4 किसका है, मदर का है, 9 किसका है, फादर का है। 1, 4, 9 इनका तीनों का लॉर्ड्स 8th भाव में अगर रहा तो पूरा फैमिली ही खत्म है। खत्म मतलब वेल्थ रीत्या बहुत ही खतरनाक है, गरीबी बोलते हैं इसको, क्योंकि बंदा, उसका मदर, उसका फादर, इनका तीनों का अधिपति 8वीं भाव में बैठा है, विच इज दुष्ट स्थान और लॉस का प्रतीक है। तो इसको केपी जी बोलते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो वेरी पुअर कंडीशन आ जाता है। और धन देने वाला 2 है, खर्चा करने वाला 12 है। हाँ जी, सर इनमें से कोई भी हो या तीनों को ही होना चाहिए 8वें भाग में तीनों का, एक साथ? हाँ, तभी तो वेरी पुअर है। जी। धन देने वाला 12 है, खर्चा करने वाला, धन देने वाला 2 है, खर्चा करने वाला 12 है। तो सेकंड का अधिपति, यहाँ पे परिवर्तन करते हैं इसको, सेकंड का अधिपति 12वां में है, 12वीं का अधिपति सेकंड में। अगर ऐसा परिवर्तन हो गया तो वो बंदा पूर रहेगा, तो पैसे मुश्किल हो जाता है। और सेकंड का ये परिवर्तन होके इसके ऊपर भी 7th भाव का अधिपति एस्पेक्ट करता है, देखता है, तभी भी पूर है। ये चेंज हो गया तो ये पूरे एस्पेक्ट इनका होता है तो भी और पूरी है, तो इसमें हमें कुछ कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर रिच का करना है, रिच पर्सन, मैं इससे पहले है ना एक चीज बताता हूँ आपको, एक मजेदार चीज। क्या है, भूल गया मैं। पर्सनली वो बता रहा था कब लेना है हमें पैसे, कब लेना है, कब नहीं लेना है।
केपी पर्सनली एक एडवाइस कर रहे थे, अगर आपने किसी से पैसे लिया, लोन लिया, बहुत ज्यादा अमाउंट, ये खर्चा नहीं कर पा रहे हो का मतलब चुका नहीं पा रहे हो, ये याद रख लेना आप। किसी का भी रेमेडी बोलने के लिए भी बहुत अच्छा वाला है वो, ये ना सीधा लिखा है इन्होंने, सीधा बताया गया है कि ये मेरे पर्सनल आपका क्या बोलते हैं, एडवाइस है। तो वो क्या कहते हैं, अश्विनी, आप कोई भी अगर ऐसा पैसा ले रहे हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा अमाउंट इस टाइम पे उनको रीपे करो, बाकी अपना आप रीपे हो जाएगा। तो आपका लोन अगर बैंक से है तो आपका इंस्टॉलमेंट है ना, इस टाइम पे इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट करो, आपका लोन अपना आप निकल जाएगा का मतलब कंटिन्यूसली आपका ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप जल्दी ही उसको पूरा चुकाओगे। हाँ जी। सर आजकल तो बैंक वाले जब लोन देते हैं, वो 1-2 दिन की जो होती है वो तुरंत ले लेते हैं, पहले ही ले लेते हैं वो। पहले पहले कहाँ लेते हैं आप ले आप लेते हैं सर, नहीं हैं? ले लेते हैं। नहीं, वो तो एक इंस्टॉलमेंट तो करोगे ना, मतलब मान आप लिया चुका नहीं महीने में पा रहे 2 दिन ले रहे हैं, हैं? अगला पेमेंट उसका अगले महीने में होना है, तो वो 2 दिन का पैसा साथ साथ ले लेंगे, तब रिलीज करते हैं इंटरेस्ट। ये तो पता नहीं मुझे कि इतना लोन्स का है ना, ये बैंक का लोन्स का पता नहीं है, मगर बैंक से ले लो या कि एक इंस्टॉलमेंट जो है कि तो आपके पास पैसा नहीं है तो डिफॉल्टर्स बहुत लोग हैं, तो मैं नहीं दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से कटेगा वो? अगर ऐसे ही वो पहले ही सब लेना, सबसे ले रहे हैं तो वो कोई डिफॉल्टर होगा ही नहीं है। बहुत लोगों को तो ऐसे ही हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ तो जब है। भी लेना हो बैंक से बोले कि भाई मैं इस टाइम पे ही पेमेंट करूंगा फर्स्ट, क्लियर बात है। आप लोन देना हो तो दो दो दे, तुरंत देंगे, कोई सी बात थोड़ी ना है। नहीं, उससे उससे आपने लोन भी लिया, कभी भी होने दो, 2 तारीख को उसको पे करना है, 5 तारीख को पे करना है, वो बोलते हैं 5 तारीख को बाउंस होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, हाँ, बाउंस होगी अपना चेक। बस हो जाएगा, बस और क्या होगा। हाँ, तो तब वो बाउंस करने दो, मगर जो हमारा टाइम जो हमने लिख लिया ना, तो इन्होंने जो बताया उस टाइम पे वो अमाउंट पे करो, तब आपका है ना, या उस टाइम आपको पे करने के बाद आ रहे तो उस टाइम पे थोड़ा सा पे कर देना, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आए तो पहले ही टाइम पे कर देना, क्या दिक्कत आई उस टाइम पे? आपको बिल्कुल। ऐसा लगता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पहले ही कर देना, सॉफ्टवेयर में तो डाल सकते हो। इनका कंडीशन क्या बता रहा, अगर किसी से भी पैसा ले लिया आप, या मॉर्टगेज में रख के पैसे लाखों रुपए ले लिया, तो उसको चुका नहीं पा रहे, तो ये एक अच्छा उपाय बता रहे हैं ये, अश्विनी या अनुराधा स्टार आने तक वेट करना है। अश्विनी, या लिख लो आप, अश्विनी या अनुराधा नक्षत्र। अब एरीस लग्न, वो दिन ऐसा आना चाहिए, लग्न होना चाहिए एरीस, और अश्विनी नक्षत्र होना चाहिए, या लग्न होना चाहिए स्कॉर्पियो और अनुराधा नक्षत्र। साल में जो भी जब भी आता है ये, मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र। ये तो पंचांग से देखेंगे ना। हाँ हाँ, मेष राशि का मंथ कौन सा है? मैं जनवरी फरवरी स्टार्टिंग अप्रैल, मार्च, अप्रैल। अप्रैल मार्च अप्रैल। हाँ बस अभी है ना, ऐसे स्कॉर्पियो का है। Yes. तो आप इस मंथ में वो नक्षत्र में अश्विनी मेष राशि का टाइम पे, मेष लग्न अश्विनी या वृश्चिक लग्न अनुराधा नक्षत्र,
इस टाइम पे आपको पे करना है एक इंस्टॉलमेंट। मतलब सर उस समय जो लग्न बन रही हो, ऐसा है ना, मेष लग्न बन रही हो। हाँ, मेष लग्न बन रही हो, वही है ना, मेष लग्न बनना है वहां पे। हाँ, अश्विनी नक्षत्र, मेष लग्न बन के अश्विनी नक्षत्र में टाइम पे आपको पे करना है। या स्कॉर्पियो लग्न हो और अनुराधा नक्षत्र अनुराग हो। नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र हो, ओके। ये एक है। लिख लिया ना सब लोग आप? हम्म, और एक है मंगलवार, शनिवार या संडे, ट्यूसडे, सैटरडे या संडे, उस दिन चतुर्थी या चतुर्दशी होना चाहिए। चतुर्थी या चतुर्दशी, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, चतुर्थी या चतुर्दशी होना चाहिए। उसमें गुलिका टाइम करके आता है, गुलिका काल, हम्म, पता है ना? पंचांग जी। में भी आपको पता रहेगा। गुलिका काल में आपको एक इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। वो तो ईएमआई लेकिन तो बैंक वाला अपने आप काट लेता है ना। हाँ हाँ, उस टाइम पे दे दे दो। बैंक है इनके, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यार आप, ये मैं ये तो उससे बात करो, बैंक मैनेजर से बात करने के लिए नहीं हूँ मैं यहाँ पे। आप जो बात करना बात करो, मगर इन्होंने जो बताया हमें वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस टाइम पे अगर आप चतुर्दशी या चतुर्थी होना चाहिए, और गुल का टाइम में, उस टाइम पे वो तो सुबह सुबह काटेगा ना, सुबह सुबह काटेगा। आप जाके है ना नोट पे लिख लो, ये रिसीट होता है ना, हम्म, हाँ तो जमा करो कैश जाके उस टाइम पे। इंस्टॉलमेंट से एक्स्ट्रा करा दो 200 रुपये। हाँ, उस टाइम पे हम्म। का मतलब रीपेमेंट कोई भी है, बैंक का ही नहीं है, कोई भी है, रीपेमेंट अगर कंप्लीट करना है इस टाइम पे यूज कर दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या कुछ भी आपने कुछ अमाउंट पे कर दिया तो आपका सारे क्लियर हो जाएंगे। ये इनका कहना है, तो केपीजी का। इसका एक तरीका और है सर, ऑनलाइन पेमेंट है, बोल दे बैंक में कि भाई ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, मैं कर दूंगा, आप चिंता न करें, फला तारीख को फला बजे हो जाएगा। हाँ हाँ दैट इज इनफ। हाँ, बस तो वही है। और क्या। हम्म। अगर रिच होने को, रिच होने के लिए है ना, फादर मदर यानी में किससे क्या आ जाता है, तो सर्वेंट से। इसमें क्या है, सन 10th हाउस में है तो फादर से पैसे मिलेंगे, रिच हो जाएगा बंदा। मून 10th हाउस में नहीं, यहाँ पे 10th हाउस में कौन सा ग्रह है वो देख लो आप। केपी में आपका अपना अपना देख लो 10th हाउस में कौन सा है। सन है तो फादर से पैसे मिलेंगे, मून है तो मदर से मिलेंगे, मार्स है तो एनिमी से मिलेंगे। चंद्रप्रकाश जी, आपका 10th में मार्स है? 10th में कोई नहीं है। 10th में नहीं है सर। अच्छा, 10th में अगर कोई ये मार्स है तो एनिमी से पैसे मिलेंगे, मेर्क्यूरी है तो फ्रेंड से मिलेंगे, जुपिटर है तो ब्रदर से मिलेंगे, वेनस है तो वाइफ से मिलेंगे, सैटर्न है तो सर्वेंट से मिलेंगे। का सर मतलब रिच होने का एक एक कॉन्सेप्ट है। और मेरे कैसे? हाँ जी। जी, मेरे भी 10,000 में कोई फंड। 10th हाउस में कोई नहीं है? नहीं। जी अच्छा, 10th हाउस तो अपना अपना वो बता रहा है। जी जी, अगर लग्न कुंडली। बेनिफिट, हाँ जी। लग्न में है सर मून। बेनिफिक्स 1 to 11 में, अगर बेनिफिक्स है नेचुरल बेनिफिक्स 1 to 11 में, 1 पर्सन का बताएगी, 2 11 तो पैसा का ही है, तो
पैसे आने के लिए, रिच होने के लिए ये 211 तो बहुत सही है। कहीं पे भी अगर रिप्रेजेंटेड कोई भी प्लैनेट रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं, तो आपका कुंडली में अगर ज्यादा प्लैनेट्स 211 का रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, तो आपका लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं पैसा आता रहता है, ये मान के चलो। 211 का ज्यादा प्लैनेट, जितना ज्यादा प्लैनेट्स है, 2 हाउस का कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंटेट कर रहा है वो देख लो, और 11th हाउस का कौन सा सिग्निफिकेटर्स है। सिग्निफिकेटर्स जितना ज्यादा है उतना ज्यादा पैसा है, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है उसमें, दशा अंतरदशा में आपको तो पैसे दे के ही जाएंगे। अगर वीनस वीनस तो लग्जरी, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरे पास पैसा तो रहता नहीं, लेकिन जब मुझे काम होता है मुझे पैसा मिल जाता है। काम होता है, पैसे मिल जाता है। जी। तो 6th अधिपति, ये पैसे मिलने वाला है, 6th अधिपति है। 6th अधिपति जाके आपका 211 से रिलेटेड होगा, या ये 211 का अधिपति 6th अधिपति का स्टार्ट में रहेगा। जी। पैसे मिलना है आपका, वो लोन से मिलना है का मतलब, पैसे आना है तो 2/11 का है। 2/11 का सबलॉर्ड कौन है? 2 का सबलॉर्ड कौन है आपका? उनका सब नोट सर, बता रहा हूँ, हैं? बता रहा हूँ सर। रुको मैं ये खोलता हूं आपका, ये कॉन्सेप्ट ये कैसे आता है ये भी देख लेते हैं, एक बार मैं बता देता हूं आपको। बीन है सर, शायद 392। चंद्र प्रकाश जी, अब आपका यही है ना आपका? हाँ जी सर, यही है। तो ये 6th लॉर्ड, 6th का सब लॉर्ड कौन है? सन है। सन 2 का रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, ठीक है। और 2 का सब लॉर्ड कौन है? मेर्क्यूरी है। मेर्क्यूरी लग्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 2 का भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी। तो 6th सब लॉर्ड आपका 2 का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब आपका लोन आसानी से मिलेगा। 6th सब लॉर्ड भी आपको पैसा देने में मदद कर रहा है। और 11th का सब लॉर्ड देखते हैं, वो भी मेर्क्यूरी है, देखो। जी। जी। तो ये 6th सब लॉर्ड 2 का दिखा रहा है, जो आपको पैसे मिलने वाला है। 6th हाउस से कैसे पहले पैसे मिलता है आपका? सर्विस से भी मिलता है, जी। एनिमी से मिलता है। एनिमी से मतलब कोई लिटिगेशन हो जाता है तो उसमें आप जीत जाओगे, और लोन का भी आ जाता है आसानी से। तो इसी हिसाब से आपको प्रेडिक्ट करना है। मैंने लोन कहा तो ना मैंने लिया कि था सर, मैंने 5 साल में रिपेमेंट कर दिया था। 5 साल में रिपेमेंट कर दिया। जी। जी। रीपेमेंट क्या होता है कि 12th का, ये लास्ट टाइम बात कर दिया हमने, 12th भाव का है ये, जी। 7th और 12th का। 7th और 12th का जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो अगर ज्यादा लोगों का है तो वो इजीली आ जाता है। चलो ये ग्रुपिंग्स में वो देख लेते हैं सारे। अभी तो हम, ये रिच का है ना, रिच का कंडीशन है, बेनिफिट्स 1 to 11 में हो जाता है, तो वेल्थ भी बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर शनि, शनि लिब्रा में है, लिब्रा मतलब तुला राशि में है, शनि तुला में रहता है, तो शनि का वहां पे क्या है? उच्च स्थान है। शनि उच्च स्थान में है तो आपको पैसे मिलेंगे। शनि उच्च स्थान में है तो भी मॉडरेटली आपको पैसे मिल जाएंगे। जुपिटर
चंद्र का क्षेत्र में है या स्वक्षेत्र में है, धनुर राशि में है या मीन राशि, स्वक्षेत्र दोनों हो गया ना, धनुर राशि मीन राशि। गुरु चंद्र का क्षेत्र में या स्वक्षेत्र में रहता है तो भी आपको पैसे मिल जाएंगे। सन मेष में तो पूरे, अगर गुरु क्षेत्र में आ जाता है धनु राशि में, सन गुरु क्षेत्र में आ जाता है, सन गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, नॉलेज भी है, बड़ा होने वाला है और पोजीशन भी है, दोनों आ जाता है तो वो भी है ना बहुत अच्छा पोजीशन पे आ जाएगा, का मतलब वेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी ये अगर कस्पल के चले जाते हैं, लॉर्ड्स 2, 5, 9, 11, लॉर्ड्स का मतलब अधिपति 2, 5, 9, 11 अधिपति लोग अगर कंजक्शन में रहता है तो भी पैसे मिल जाएंगे। 2, 11 का लॉर्ड्स भी अगर कंजक्शन में आ जाता है का मतलब साथ में रहता है या एस्पेक्ट हो जाता है तो आपका पैसे मिलने वाला है। तो 11वीं भाव में जो भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर दिया कि 11वीं भाव में जो भी वो प्लैनेट होता है तो आपको अच्छा शुभ इफेक्ट देने वाला है। अब पैसे लेने के लिए भी ये 2, 11 का हम रिप्रेजेंटेटिव बता दे रहे हैं और पैसे का प्रॉब्लम्स का ही कुछ बता दिया और बोलते हैं कि लॉस ऑफ वेल्थ का मतलब आपका प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत है, वो लॉस कब होगा। यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट एक आ जाता है, अवस्था ऑफ प्लैनेट, कौन सा अवस्था में है। तो आज के लिए आप लिख लो सिंपल, यहाँ पे अवस्था में बता दूंगा, अभी टाइम क्या हुआ उसी हिसाब से अगर बताना है तो हाँ 15 मिनट है बता देता हूँ। अगर सन भोजनावस्था या निद्रावस्था में रहता है, भोजनावस्था या निद्रावस्था में रहता है तो आपका है ना लॉस होने का, पैसा लॉस होने का संभावना है। जुपिटर सर जरा दोबारा नेत्र, बताइए क्या है ये। अगर सन भोजनावस्था या निद्रावस्था, भोजना, भोजन भोजन अच्छा भोजन अवस्था में या निद्रा अवस्था में रहता है तो आपका प्रॉपर्टी आप लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। या जुपिटर नेत्रपानी, नेत्रपानी आंसू मान लो, नेत्र से पानी आना है, नेत्रपान्यावस्था। और वीनस आगमावस्था, वीनस आगमावस्था, आगमावस्था, फायर आगमा वाली, है, फायर नहीं नहीं, वीनस वीनस, नहीं, आगमा स्तर आग, आग आग से, नहीं, वो आग नहीं। अच्छा आव आवाहयामी, आगमन मतलब जाने वाला अवस्था मान लो, गमनावस्था आगमनावस्था आने वाला जाने वाला अवस्था है। इन अवस्था में रहता है तो आपका प्रॉपर्टीज जो है ना वो कंप्लीटली लॉस हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस होने का चांसेस है। मैंने ये अवस्था का टेबल एक कैलकुलेशन पे मैं आपको दे देता हूं, कैसे अवस्था कैलकुलेट करता है तो उससे आप देख लो। और किसी किसी का है ना प्रॉपर्टी बेच लिया कुछ किसी सिचुएशंस के वजह से, मगर वो रिकवर हो सकता है नहीं हो सकता है नेक्स्ट, वो इस पोजीशन में कि मैंने सिचुएशन के हिसाब से मैंने ये 1 किलो गोल्ड बेच दिया, मेरे पास जो पड़ा है दोबारा मैं खरीद सकता हूँ नहीं खरीद सकता हूँ, का मतलब जो खो गया वो वापस आ सकता है नहीं आ सकता है। घर बेच दिया वो आ सकता है नहीं आ सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, अगर 7th लॉर्ड सेकंड हाउस में रहता है
7th लॉर्ड सेकंड हाउस में रहता है, 6th हाउस लोन लेने का है, 7th हाउस लोन देने का है ना। तो वो 7th लॉर्ड जो दे दिया हमने, का मतलब हाउस बेच दिया, वो 7th लॉर्ड आके 2 में बैठा है, 2 में से पैसे लेने वाला है, तो तब आपका दोबारा वो आ जाएगा आपके पास रिकवरी। किसी का भी मैंने ये खो गया वो खो गया, तो मैं दोबारा मैं पा सकता हूँ नहीं पा सकता हूँ, किसी का क्वेश्चन आता है ना, ये पॉइंट देख सकते हो। 7th लॉर्ड अगर 2 में रहता है तो आपका वो पुराना अवस्था आ जाएगा, तो प्रीवियस जैसे थे वैसे सिचुएशन में आ जाओगे। 7th लॉर्ड 2 में, या 7th लॉर्ड 2 का सब लॉर्ड होना चाहिए, 2 का सब लॉर्ड, या 2 का सेकंड का अधिपति का स्टार में रहना, 2 में रहना, या 2 का अधिपति का स्टार में रहना, या 2 का सब का स्टार में रहना, या 2 का सभी हो खुद। इस सिचुएशन का मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू 7th लॉर्ड, डायरेक्टली रिलेटेड टू 2, तब जो खोया वो वापस आएगा, नहीं आएगा, ऐसा करके क्या सिचुएशन है। मैंने एक घर बेच लिया हैं, क्या बात कर रहे हो। अगर मैंने हाउस बेच लिया, वो वापस ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, तो उसमें यह है 7th लॉर्ड सेकंड लॉर्ड के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में रहता है, कांटेक्ट में रहता है, तो वापस आएगा। अगर 8th लॉर्ड 2 में या 3 में रहता है, या उनका ग्रहों का 8th लॉर्ड हो गया, ये 8th लॉर्ड वहां पे रहता है, तो आपको वापस नहीं मिलेगा। या 8th लॉर्ड में 8th में मेलिफिक प्लैनेट्स रहता है, तभी भी वापस नहीं आएगा, 8th में मेलिफिक रहता है। तो यहाँ पे रीजन क्या बताता है कि 7th का पैसे देने वाला है, 7th से सेकंड 8th हो गया, वहां पे मेलिफिक बैठा है, तो आपने जो दिया वो वापस नहीं आएगा। ये इनका लॉजिक है। तो पैसा आना नहीं आना, रिकवर होगा नहीं होगा, ये इनके बारे में है। मेरा सर 8th में सैटर्न है। 8th में सैटर्न है, सैटर्न, सैटर्न। जी। सैटर्न नेचुरल मेलिफिक है। जी, नहीं तो आता है आप दिया हुआ। पैसे देते हो तो वापस नहीं आएगा, ये मान के चलो कि आप उसके ऊपर कुछ एस्पेक्ट्स है। एस्पेक्ट सर, एस्पेक्ट क्या होगा सर? केवल 4th हाउस में प्लेनेट बैठा है और 5th हाउस में बैठा है। नहीं, शनि के ऊपर किसका दृष्टि है। सैटर्न के ऊपर 5th हाउस में और 4th हाउस में प्लैनेट्स हैं, जैसे 30 38 सर मार्स की दृष्टि है। और खतरनाक है। और फिर इसकी सन सन वीनस, सन और वीनस की, मर्क्यूरी की 3 दृष्टियां हैं। 3 दृष्टि है सैटर्न के ऊपर। हाँ सर। वो सर आता नहीं है पैसा, अगर दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं आया आज तक। हम्म। तो वो ये ना मेलिफिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया ना आपका, जी, कोई मतलब शुभ सन भी प्लैनेट नहीं। मेलिफिक हो गया, मार्स भी मेलिफिक हो गया, जी। तो आपको पैसे वही है ना, जब पैसे दोगे ज्यादा अमाउंट में कभी मत देना, अगर दे रहे हो तो कम अमाउंट दे रहे हो तो आप ये मान के चलना मैंने दान कर दिया। आता है तो आता है, जब वीनस का दशा आएगा, अंतरदशा आएगा, आप प्रेजराइज करोगे तब आ सकता है वापस थोड़ा बहुत, ओके ओके। क्योंकि वीनस का दृष्टि भी वहां पे है।
ठीक है सर। मेरा 8th में मून है। हाँ ठीक है, तो वो अच्छा है। तो आप पैसे दे दिया तो वापस आ जाएगा। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। नहीं देते तो आपने खिलाए पिलाए तो थोड़ी देगा वो वापस। पैसा दिया तो वापस ले लेगा। और 8th में मूव तो मेरा भी है, लेकिन मेरे पैसे वापस नहीं आते। तो उनके ऊपर दृष्टि देख लो। हम्म। शनि का दृष्टि होगा, क्योंकि शनि मार्स शनि चंद्र का तो बिल्कुल जमता ही नहीं है, शनि का हाँ दृष्टि होगा जन्म। है है ही है। है। हाँ। हाँ, तो मुझे बस बहुत वही है, खत्म। गिरा के लेना पड़ता है, मतलब हम कर्जा ही ले रहे हैं वैसे मांग के लेना पड़ता है। तो आपका है ना, 7th लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन 6th, 8th में जो बड़ा है उससे 7th उसमें स्ट्रांग होगा। 7th भाव, 8th भाव से 7th भाव आपका स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग का सॉफ्टवेयर में दिखाता है ना, कौन सा भाव कितना स्ट्रांग है, वो स्ट्रेंथ देख लो, 7th भाव का ज्यादा स्ट्रांग होगा। अच्छा। 7th भाव का ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो 8th भाव को निगेट करेगा ना ये। ओके ओके। तो वो वहां पे प्रॉब्लम है। तो अभी हमें क्या देखना है कि एक्चुअली पैसे क्यों बारो करना पड़ेगा बंदा को, कौन सा सिचुएशन में बारो करना पड़ेगा, और किसके थ्रू पैसे ले सकता है। तो कोई कुछ मुझे लोन लेना है, घर खरीदना है या कुछ खरीदना है, जो कार खरीदना है, पैसे मुझे पैसे चाहिए, पैसे मेरे पास नहीं है। आजकल तो हर चीज के लिए पैसे रहा तो भी लोन पे ही चलते हैं, वो तो कॉमन थिंग है। तो मुझे लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, उस टाइम पे पैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, लोन लेना क्यों मैं। तो ये सारे है ना। अब टाइम क्या हुआ, 5 मिनट है। ये फॉर एग्जाम्पल सिंपल है ना। अगर क्या बोलते हैं, सेकंड हाउस अगर 6 और 12 हाउस का रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस पैसे वाला है, पैसे देने वाला है, मगर वो बंदा 6th और 12th हाउस का रिप्रेजेंट करता है। सेकंड का लॉर्ड, पैसा वाला सेकंड का लॉर्ड 6th और 12th का रिप्रेजेंट करता है। 6-12 का ही आपका लोन का ये है। तो फैमिली के वजह से आपको लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, फैमिली के वजह से, मेडिकल बिल के वजह से, वहां पे क्या है, आई ऑपरेशन के वजह से, या आई प्रॉब्लम के वजह से, थ्रोट ट्रीटमेंट के वजह से। वो 7th का पार्टनर का 8th हाउस है, तो पार्टनर का डेंजरस के वजह से। सेकंड हाउस का मतलब कौन सा हाउस 6-12 का रिलेटेड है, उसके वजह से आपको पैसे लेना पड़ेगा। ऐसे थर्ड हाउस अगर 6-12 का साथ रिलेटेड है, थर्ड हाउस का सबलॉर्ड या थर्ड हाउस का अधिपति, सबलॉर्ड, स्पेशली सबलॉर्ड, थर्ड हाउस का सबलॉर्ड 6-12 का रिलेटेड है, ब्रदर के वजह से आपको पैसे उधार लेना पड़ेगा। अगर थर्ड हाउस मेल प्लैनेट का, मेल राशि का है, मेल राशि का, तो ब्रदर के वजह से पैसे लेना पड़ेगा उधार। या अगर फीमेल राशि है तो सिस्टर के वजह से लेना पड़ेगा। अगर फोर्थ हाउस ऐसे एसोसिएटेड है, वो मदर के वजह से, ये कुछ परचेज करने के लिए लोन चाहिए होगा, तब मिल जाएगा आपको, लोन तो मिलेगा। 6-12 के लिए डिपेंडेंट है तो, फोर्थ 6-12 के साथ रिलेटेड है तो घर खरीदना या व्हीकल खरीदने के वजह से वो आपको और क्या बोलते हैं, उधार लेना पड़ेगा। अगर वो फोर्थ हाउस, जैसे थर्ड हाउस का हमने बताया कि मेल राशि है तो ब्रदर के वजह से, फीमेल राशि है तो सिस्टर के वजह से, ऐसे ही यहाँ पे मार्स के रिलेटेड फोर्थ हाउस मार्स का है तो बिल्डिंग के लिए,
वेनस का है तो लग्जरियस कार वगैरह के लिए। इसी हिसाब से आपको भाव, कौन सा भाव कौन 6-12 से रिलेटेड है, उसी हिसाब से आप क्लियरली बता सकते हो। इसके वजह से आपको पैसा लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो यह हम बात कर रहे हैं कि उधार क्यों लेना पड़ता है, सिचुएशंस ऐसा है। अगर 5th हाउस 6-12 का रिलेटेड है तो क्या बोल सकते हो, 5th हाउस रिलेटेड है तो बच्चों की वजह से, एंटरटेनमेंट की वजह से। यस यस, सिंपली वही बताओगे। बच्चों के वजह से, आप उनका एजुकेशन के वजह से, या उनका कुछ डेंजर हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, उनका लाइवलीहुड, बच्चे कहीं पे विदेश में जाके पढ़ रहे हैं, कहीं पे जाके पढ़ रहे हैं कि तो उनका लाइवलीहुड के लिए उधार लेना पड़ेगा, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए लेना पड़ेगा। या स्पेकुलेशन, कुछ नया चीजें करना चाहते हो वो, मूवीज, रिस्की एंटरप्राइजेस, ये एंटरटेनमेंट कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए लोन लेना पड़ेगा। इसी हिसाब से आपको है ना एक एक भाव का तो लोन क्यों लेना पड़ेगा, ये सब कुछ इसमें से पता चल जाती है कि तो बाकी हम कल देखते हैं।